प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता के साथ सेंट्रल पे ग्रेड स्केल लागू करते हुए उपादान राशि ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान कराने और ओपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलने के लिए नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करने का आदेश जारी करे सरकार। सुदामा प्रसाद शर्मा कोई 9 नवंबर को दिल्ली चलने के लिए नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को उकसा रहा है, कह रहा है ओपीएस पैसा दिलाऊंगा, और कोई 25 नवंबर को दिल्ली चलने के लिए मध्य प्रदेश में कार्यरत नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को उकसा रहा है, कह रहा है बोरा भर कर पुरानी पैसा दिलाऊंगा। कोई यह नहीं बताता है कि जब तक नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1/7/2018 जब तक लिखी रहेगी और नवीन नियुक्तियां शब्द लिखा है सबू विलोपित होकर संविलियाना शब्द नहीं जुड़ेगा, तब तक ओपीएस पैसा योजना का लाभ कैसे मिलेगा, जो प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता भोपाल से मिलना है और मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार और उसके मुख्यमंत्री जी माननीय श्री मोहन यादव जी डैग उस प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता हासिल हुए बिना जब ओपीएस पैसा योजना का लाभ मिलेगा ही नहीं तो फिर दिल्ली जा कर क्या कर लेंगे और क्या लेकर आएंगे। दिल्ली से हमारे नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन बहुत समझदार है, वह उनका हित और अनहित अच्छा या फिर बुरा सब समझते हैं। सुदामा प्रसाद शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पैसा बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन सादर प्रणाम। जय श्री महाकाल। आपसे निवेदन यह है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को भाजपा शासित राज्य राजस्थान की भाजपा सरकार की तरह ग्रेड पे स्केल प्राथमिक शिक्षक भाई बहन का 4,200 रुपये, माध्यमिक शिक्षक भाई बहन का 4,600 रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन का 4,800 रुपया ग्रेड पे स्केल लागू करने हेतु तथा गृह भाड़ा भत्ता राजस्थान सरकार की तरह 10%, 20% और 30% करते हुए उक्त संवर्ग के सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन को लाभान्वित करने हेतु आगामी वर्ष मार्च 2026 के वार्षिक बजट में उक्त पर खर्च राशि धन की व्यवस्था करते हुए आगामी अप्रैल 2026 से लागू करने की महान कृपा करें। हम सभी नवीन शिक्षक संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहन और हमसे जुड़े हमारे लाखों परिवारजन आपके हृदय से आभारी रहेंगे। आज भी आपके साथ है और भविष्य में भी आपके साथ ही रहेंगे। सादर अनुरोध। सुदामा प्रसाद शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं? मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। मैं प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय भाई साहब मनोहर प्रसाद दुबे जी है। पूर्व में मैं NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। ये संगठन जो है ओपीएस आंदोलन चलाने वाला संगठन है। जब मैंने ये महसूस किया कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख 3.5 लाख जो हमारा नवीन शिक्षक संवर्ग है, जिसमें शिक्षक कर्मी संवर्ग, संविदा शाला शिक्षक और गुरुजी संवर्ग, इन सबसे जो जुलाई 18 में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक बने हैं, ये जो 3-3.5 लाख लोग हैं, हम लोगों की नौकरी मध्य प्रदेश सरकार 1 जुलाई 2018 से कर रही है, जबकि हम लोग 97-98 से नौकरी कर रहे हैं। तो जुलाई 18 में हमारी 20-21 साल की वरिष्ठता, हमारी नौकरी की सेवा अवधि जो थी उसको शून्य कर दिया गया है। जब मैंने ये महसूस करा कि ये NOPRUF जो राष्ट्रीय संगठन है, ये पेंशन का संगठन है और हमारे मध्य प्रदेश के 2.5-3 लाख लोगों को बगैर प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता हासिल हुए, यानी कि जिसने जिस साल से नौकरी की है, जब तक उसकी नौकरी उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नहीं गिनाएगी, तब तक हमारे संवर्ग को ओपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलने का या यूपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता नहीं है। क्योंकि जुलाई 18 से नौकरी की गणना होने के कारण अभी वर्तमान में 2025 तक कुल 7 साल की नौकरी गिना रही है और 7 साल की नौकरी पूरी करने वालों को हिंदुस्तान के किसी राज्य में कहीं पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिला है। दूसरी बात में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैंने उनके निजी व्हाट्सएप नंबर पर ज्ञापन भेजकर, पोस्ट भेजकर उनसे ये आग्रह करा है कि मध्य प्रदेश के नवीन शिक्षक संवर्ग को सेंट्रल पे ग्रेड
पे ग्रेड का स्केल शिक्षाकर्मी वर्ग एक जो 98 के थे, जिनको उच्च माध्यमिक शिक्षक कहा जाता है, वर्तमान में उनको जो है 4800 का ग्रेड 4800 का पे ग्रेड स्केल दिया जाए। शिक्षाकर्मी वर्ग दो जो 98 के थे, वर्तमान में जिनको माध्यमिक शिक्षक कहा जाता है, 2025 की स्थिति में उनको जो है 4600 रुपए का पे ग्रेड स्केल दिया जाए। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 जो वर्तमान में जिनका नाम प्राथमिक शिक्षक है, उनको 2025 की स्थिति में 4600 का पे ग्रेड स्केल शासन दे। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संवर्ग के जो शिक्षाकर्मी थे, संविदा शिक्षक थे या गुरुजी संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन थे, वो 96, 97 या 98 से नौकरी कर रहे थे, उन लोगों को 2022 तक जिनकी 22 साल, 23 साल, 24 साल की नौकरी पूरी कर ली, और 2022 के पहले जो शिक्षक भाई बहन दिवंगत हो गए या जो शिक्षक भाई बहन सेवानिवृत्त हो गए, उनको 2022 की स्थिति में 20, 22, 23, 24, 25 साल की नौकरी करने के बावजूद भी उपादान की राशि, ग्रेजुटी की राशि का 1 रुपया का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनसे कहा जाता है कि आपकी नौकरी जुलाई 18 से गिना रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से ये आगे आने में बिना निवेदन करना चाहता हूं, हमारे संगठन की ओर से, हजारों शिक्षक भाई बहन के परिवारजनों की ओर से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने जिस साल से नौकरी की है, जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में, सेवा पुस्तिका में जो प्रथम नियुक्ति का आदेश है, प्रथम ज्वाइनिंग की रिपोर्ट आई है, उनकी नौकरी की गणना जिसने जिस साल से की है, उस साल से उसकी नौकरी की गणना करते हुए उसको प्रथम नियुक्ति की जानकर बहिष्कार का आदेश जारी करें। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ऐसा करती है तो मध्य प्रदेश के हम लाखों शिक्षक भाई बहन और हमारे लाखों परिवारजन, हमारे माता पिता, कुटुंब परिवार, पत्नी, बच्चे, हम लाखों लोग मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के साथ है, आज भी है, कल भी रहेंगे और भविष्य में आने वाले चुनाव में भी उनको साथ देंगे। शर्त केवल इतनी है कि प्रथम नियुक्ति की दिनांक से हमारी नौकरी की गणना की जाए, लेंथ ऑफ सर्विस का आदेश सरकार जारी कर दे। धन्यवाद। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, जिसके प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय भाई साहब मनोहर प्रसाद दुबे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम बताओ, आपके संगठन का नाम बताओ और आप मध्य प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं। मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश प्रांतीय शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोहर प्रसाद दुबे जी हैं। हमारे संगठन से मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में नवीन शिक्षक संवर्ग के भाई बहन जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर साहब श्री मोहन यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश में जब से सरकार बनी है उनकी कर्मचारियों के हितैषी मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और कर्मचारियों के हित में बहुत कुछ उन्होंने किया है और आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री महोदय से ये अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के जो शिक्षक भाई बहन हैं, जिन्होंने 98 में शिक्षाकर्मियों के रूप में जिन्होंने नौकरी शुरू की, 2001 में संविदा सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी की और 96 में गुरुजी कैडर से गुरुजी संवर्ग में जिन्होंने नौकरी शुरू की और बाद में 1 जुलाई 18 को जब इनको राज्य शिक्षा संवर्ग बना, उसमें जब इनको नाम मिला प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक, तो हमारे लगभग 2.5-3 लाख जो नवीन शिक्षक संवर्ग के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, इन लोगों में से जब 98-97 से लेकर 2022 तक लगभग जिनकी गणना अगर 98 से 22 तक गणना की जाए तो 25 साल नौकरी हो गई। तो 2022 तक जिन लोगों ने 24-25 साल की नौकरी पूरी कर ली और जो सेवानिवृत्त हो गए 62 साल की आयु पूरी करने के बाद, या बीच में कोई दुर्भाग्यवश कोई शिक्षक भाई बहन दिवंगत हो गए, तो जो दिवंगत हो गए उनके परिवारजनों को, या जो जीवित रहते हुए 62 साल पूरी करने के बाद जो सेवानिवृत्त हो गए 2022 तक, तो 24-25 साल की नौकरी पूरी करने के बावजूद उनको उपादान की राशि मतलब ग्रेजुटी की राशि के रूप में 1 रुपये का भी भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। उनसे ये कहा जाता है कि आपकी नौकरी की गणना 1 जुलाई 2018 से की जा रही है। तो 1 जुलाई 2018 से नौकरी की गणना करते हुए जिन शिक्षक भाई बहनों ने 1 जुलाई 2023 का समय पूरा निकाल लिया, यानी 18 से 23 तक जिन्होंने 5 साल नौकरी कर ली, 2024 कर लिया या 2025 कर लिया पूरा, तो उनकी 6 साल की या 7 साल की नौकरी की गणना जुलाई 18 से
2023 तक, 24 तक, 25 तक इस तरह 6-7 साल की नौकरी की गणना करते हुए उनको 6 या 7 साल की ही नौकरी करना पूरी मानकर ग्रेजुटी की राशि का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन 2022 के पहले जो सेवानिवृत्त हो गए या दिवंगत हो गए उनको 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि जब उनकी जो है क्रमोन्नति लगाई गई, उनकी पदोन्नति लगाई गई, उनको समयमान वेतनमान का लाभ मिला गया, उनको उत्पत्ति के परिवार का लाभ दिया गया, तो इन सब में उनकी नौकरी की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की गई। लेकिन ग्रेजुटी का भुगतान कराने में, उपादान की राशि का भुगतान कराने में और पुरानी पेंशन का लाभ मिलने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार 1 जुलाई 2018 से नौकरी की गणना कर रही है। जबकि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 21 जनवरी 2018 को सीएम हाउस में ये घोषणा की थी कि चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे गुरुजी कैडर के हों, और उस समय इसका नाम था अध्यापक संवर्ग। तो अध्यापक संवर्ग के 1 जनवरी 2018 की स्थिति में 2,37,000 के लगभग जो अध्यापक संवर्ग था, और गुरुजियों के लिए भी उन्होंने अलग से बोला था कि गुरुजियों की वरिष्ठता भी ज्यों की त्यों रहेगी, उनको गुरुजियों की वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा। इसके बावजूद हम सब लोगों की 1 जुलाई 2018 से नौकरी की गणना की जा रही है। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई 2018 से नौकरी की गणना करने की वजह से हमें उपादान की राशि और ग्रेजुटी की राशि का भुगतान का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया और पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया। तो मैं मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से ये चाहता हूँ कि जिसने जिस साल से नौकरी की है उसकी नौकरी की गणना उस साल से की जाए। जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में जो जिसकी सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक दर्ज है, प्रथम नियुक्ति का आदेश दर्ज है और प्रथम उपस्थिति की रिपोर्ट दर्ज है, उसको आधार बनाकर और 1 जुलाई 18 में जो वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर जो गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1 जुलाई 18 दर्ज कर रखी है और नवीन नियुक्ति शब्द दर्ज कर रखा है, उसको विलोपित करके सम्मिलियन शब्द जुड़वाया जाए और वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर हमारी नवीन शिक्षक संवर्ग की जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज की जाए। और हमारे कैडर के जो दिवंगत हो गए हैं या जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उन लोगों को उनके वेतन आहार अधिकारी केंद्र के माध्यम से, संकुल केंद्र के माध्यम से OPS पेंशन योजना में 98 से लेकर दिसंबर 4 तक के लोगों को OPS पेंशन योजना में वापस लौटने का विकल्प भरवाकर पुरानी पेंशन का चयन करने का मौका दिया जाए और उनकी नौकरी करने की दिनांक से और सेवानिवृत्ति की दिनांक तक उनकी कुल नौकरी की गणना करते हुए कुल 24, 25, 26 साल जिसके जितने साल हुए हैं उतने साल की उनको ग्रेजुटी की राशि का भुगतान कराने की कृपा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करे। और सरकार ऐसा करती है तो हम मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक भाई बहन मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे। शर्त ये है कि हमारे संवर्ग के सभी 2.5-3 लाख जो शिक्षक भाई बहन हैं उनकी नौकरी की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए उनको वरिष्ठता बहाल कर दी जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।